देखो 13 नंबर का सवाल देखो जवाब, 13 देख लो तो बार। कहता एक बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। मतलब आयतन दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, उसमें त्रिज्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या निकालिए, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है तो इसमें क्या निकालेंगे, आयतन से त्रिज्या निकालेंगे, फिर जो क्या निकालने के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कहते एक बेलन की आयतन है 5544 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 13 है, ऊंचाई कितना दिया हुआ बेलन का 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब बेलन की आयतन कितना है 5544 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलन की आयतन इतना दिया हुआ है। कर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या निकाले। तो यहां से हमको त्रिज्या मिल जाएगा। अब बाद में जब त्रिज्या मिल जाएगा और ऊंचाई मालूम है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पे बेलन की आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5544। ठीक है, अब देखो पाई का मान दिया हुआ नहीं ना है, देख लो बुक में, तो नहीं दिया हुआ है तो पता ही है क्या लेकर चलना है 22/7। त्रिज्या मालूम नहीं है तो उसको वही छोड़ देना है, गुना एच कितना है 16 बराबर 5544। अब यहां पर देखो 22 गुना 16 बट्टे में 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1544। सही है। तब एक चीज देखो, तो यहां पे थोड़ा देखना, यहां पे आर स्क्वायर को इस साइड यहीं पर रहने दो और ये पूरा जो है आर स्क्वायर के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो 5544 अब भागा 22 गुना 16 बट्टे में हो जाएगा 7। अब देखो यहां पे आर स्क्वायर बराबर 5544, इसको गुना में बदलो। भिन्न का गुना क्या करते हैं, भिन्न के गुना में बदलते क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं ना। तो ये अभी भागा में इसको गुना में बदलना है, पलट देना है। तो ये हो जाएगा 7/22 गुना 16, ये गुना में बदल गया। अब आसानी से काट सकते हैं हम। पहले 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44। फिर कटेगा ये 2 से, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 5, यहाँ पे 2, 16 गुना नहीं कटेगा, 16 16 256 होता है ना, नहीं कटेगा। अच्छा यहीं पे इसको लिख लेते, पहले फ्रेश कर लेते इसको। 252 गुना 7 बट्टे में है 16, 2 से काटो 8, यहाँ पे हो जाएगा। इन 4 से पक्का कट जाएगा हमको जो लगता है, लेकिन अब 2 सब काट दिए तो काट देते हैं। 1 2 6, फिर 2 से काटो इसको, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 3। अब यहाँ पे बताओ आर स्क्वायर बराबर हो गया 63 गुना 7 बट्टे में कितना होगा 4। अब यहाँ पर थोड़ा देखना तो बढ़िया से, आर स्क्वायर जब उधर जाएगा, तो ध्यान देना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट होगा इस पे। स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, रूट होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं आर बराबर रूट अंडर, ये पूरा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे, ये पूरा इस पर क्या हो जाएगा, रूट होगा। तो अब यहां पे क्या करते हैं, 63 को अब रहने दो, इसने बाद में खंडन करना पड़ेगा, वैसे एक बार कर देंगे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 63 है, 63 का खंडन करो क्या होगा, 63 का खंडन जब करेगा ना यहाँ पे तो हो जाएगा 3 गुना 7, 7 तिया 21, 21 तिया या 3 तिया 9, 9 7 63 गुना 7, नीचे में 2 गुना 2, जोड़ा में से क्या होगा
बाहर होगा, ऊपर में एक 3 बाहर होगा, नीचे में एक 7 बार, ऊपर में एक 7 भी बाहर होगा और नीचे में एक 2 बाहर होगा। तो r बराबर 7 तिया 21/2 सेंटीमीटर। दशमलव में बदलना है तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। एक फाइनली आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दूसरा सवाल, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, सॉरी दूसरा नंबर नहीं, इसी सवाल में कह रहा है त्रिज्या करा निकालने के लिए कुछ और एक बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह, बहुत आसान है। कहाँ पे, ये नीचे में बनाते हैं। बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2πr/h। कटी हो रहा है क्या? अब देखो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, यानी तो इस हम लिख दे, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान ये 21/2 ही ले लेते हैं हम लोग, चाहे ये लो चाहे ये लो, आंसर वही आएगा। तो 21/2 ही लेते हैं, 21/2। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16, ये 2 से ये 2, 7 तिया 21, अब 22 तिया 66 गुना 16, गुना करके कितना हो जाएगा, ये 66 गुना 16 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, प्रिंट करो इसको बढ़िया से एक बार, चलो कर लो प्रिंट।